एक शिष्य की अंतर यात्रा, पहला भाग और 39वां अध्याय, साथ में 40 और 41 भी हो जाएगा। ये इश्क और जवानी भी एक ख्वाब सुहाना है। ये इश्क और जवानी भी एक ख्वाब सुहाना है। मैं अपनी तलाश में हूँ, मैं अपनी तलाश में हूँ, क्या तेरा हुस्न बहाना है। भगवान से मिलना तो है ही वुडलैंड में जाकर, मगर ऐसे ही नहीं। मैं पहले अपनी आर्थिक स्थिति और चित्त दशा को थोड़ा संतुलित तो कर लूं, फिर जाऊंगा भगवान के पास जैसे मैं पहले जाया करता था, अपनी मस्ती में मस्त होकर। ऐसे विचारों ने दूसरे ही दिन सुबह मुझे घेर लिया और मैं सवेरे सवेरे ही चौपाटी पर सक्रिय ध्यान करने के लिए पहुंच गया। वहाँ स्वामी कृष्ण कबीर के साथ 10-12 मित्र और भी आए हुए थे। कुछ लोग उनमें से पुराने परिचित भी थे और फिर से गहरी सांसों की धोखनी को पूरे तन मन प्राण से फूंकने में जुट गया। खूब जम के बहुत दिनों के बाद फिर से सक्रिय ध्यान में भाग लिया है। जब से कीर्तन मंडली छोड़ी है, मेरी दुनिया ही बदल गई थी। एक नए हमसफर के प्यार ने मेरे जीवन में नई ऊर्जा को, काम वासना को बहुत सक्रिय कर दिया था। मैं अनुग्रहित हूँ कि अनुराग ने मुझे बेशर्त प्रेम देकर इस फकीरी की हालत में भी माला माल कर दिया था। मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि इस खस्ता हाली में भी मुझे कोई युवती पसंद करेगी। हमारे देश भारत में तो ऐसा होना बहुत मुश्किल है। शादी विवाह से पहले ऐसे संबंध किसी को स्वीकार नहीं होते, और फिर ऐसे व्यक्ति से जिसके घर बार, काम धंधे, नौकरी का कोई पता ठिकाना न हो, उसे तो लोग निकम्मा, आवारा ही समझते हैं। शादी मुझे करना ही नहीं है, यह बात तो बचपन से कम उम्र में ही मैंने तय कर ली थी। शादी मुझे करना ही नहीं है, यह बात तो मैंने बहुत कम उम्र में तय कर ली थी। और जब मुंबई में मुझे कुछ परिवारों में पेइंग गेस्ट की तरह रहने का अवसर मिला, तो मैंने जाना कि वहाँ लोगों का शादीशुदा जीवन बहुत कष्टपूर्ण होता है। आए दिन झगड़ते रहते हैं जरा जरा सी बात पर। यह सब देखते हुए मैं सन्यास के पहले ही 2-3 बार शादी के चक्कर से बच निकला था। अवसर तो आए थे, जान पहचान हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने अगरबत्ती और पुस्तकों को बेचने का कार्य फिर से शुरू कर दिया और महीने भर में ही सब ठीक से चलने लगा। नियमित सुबह चौपाटी पर ध्यान करना तो चल ही रहा था। 2-3 सप्ताह के बाद मैं वुडलैंड गया तो माँ योग लक्ष्मी ने कहा, भैया तुम्हारा पत्र आया है अमेरिका से। और मुझे अपनी ड्रॉअर से निकालकर अनुराग का नीला लिफाफा दिया। मेरे मन में खुशी की लहर सी दौड़ गई। मैंने एक साथ 2-3 बार वह पत्र पढ़ डाला। लिखा था, मेरी पढ़ाई शुरू हो गई है, मेरी माँ और परिवार के लोग मुझसे बहुत खुश हैं, मुझे कभी कभी भारत की यात्रा की और भगवान की यादें रहती है, वगैरह वगैरह। माँ लक्ष्मी से मिलकर और पत्र लेकर मैं वुडलैंड से बाहर निकलकर महालक्ष्मी मंदिर की तरफ पैदल पैदल चलता गया और वहाँ जाकर सागर किनारे 1-2 घंटे बिताकर वापस घर गया। बिस्तर में लेटा तो सोचा, आज भी भगवान से मिलने के लिए मैंने माँ योग लक्ष्मी से नहीं पूछा और उसने भी कुछ नहीं कहा। मेरे मन में अनुराग की फिल्म चल रही थी। ऐसे में भगवान के पास जाना मुझे उचित नहीं लग रहा था।
यह तो मैंने ठीक ही किया है, इसलिए मुझे इसका कोई अफसोस भी नहीं है कि कीर्तन मंडली से आने के बाद में अब तक भगवान से क्यों नहीं मिला। अनुराग के 2-3 पत्र और भी आए थे 3-4 महीने तक वुडलैंड के एड्रेस पर। ऐसे ही शायद 2 या 3 के जवाब में मैंने भी उसे पत्र भेजे थे। फिर करीब 1 वर्ष बाद स्वामी क्राइस्ट चैतन्य, जो न्यूयॉर्क से थे, वो भी वुडलैंड में वापस आए। तो मैंने ऐसे ही बातों बातों में उनसे अनुराग के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, हाँ एक बार कहीं मिली थी तो माला और भगवा कपड़े तो नहीं पहने थे उसने, और मैंने भी कुछ पूछा नहीं। फिर कहीं जैन मुनि चित्रभानु को सुनने भी मैं गया था, वहाँ उससे अचानक मुलाकात हो गई। तो उसने बताया उसे जैन धर्म की साधना पसंद है और वह उसी में गहरी रुचि ले रही है, और वह बिल्कुल सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थी। तब मुझे अनुराग की एक बात याद आई। उसने मुझसे पूछा था, भाई भगवान वेयर ओनली वाइट क्लॉथ नॉट ऑरेंज। तो मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि ये उनकी मर्जी है, उनकी पसंद है, वो क्या पहनते हैं। इस फोटो में भगवान के सामने बैठे सबसे पहले 3 सन्यासियों को मैं जानता हूँ। इनमें 2 के साथ मैं गुजरात के आजोल गांव के विश्वनिध आश्रम में भी रह चुका हूँ। भगवान के हाथ के पीछे स्वामी महेंद्र योगी अपने गाल पर हाथ रखे इनके पिताजी आजोल में 2 दिन के लिए अकोला महाराष्ट्र से आए थे और इनको अपने साथ ले गए। पीछे स्वामी गोविंद भारती अहमदनगर से थे और सबसे आगे राजस्थान के स्वामी हैं, नाम याद नहीं। इनमें से किसी को फिर कभी दोबारा मैंने कहीं नहीं देखा। अभी तस्वीर दिखा के क्या करूँ, ये किताब में है, बार बार किताब पलटना। चलो अब 40वां अध्याय शुरू कर देते हैं। भगवान से मुलाकात और आरोपित ब्रह्मचर्य। ख्यालों की दुनिया, ख्वाबों की दुनिया है, सदियां समेटे किताबों की दुनिया। यह मेरी गज़ल का पहला शेर है। भगवान श्री रजनीश यानी ओशो और किताबों का बहुत गहरा रिश्ता है। मैं जब भी वुडलैंड उनसे मिलने जाता, वे हमेशा कोई किताब पढ़ रहे होते। मुझे अपने एयर कंडीशन कमरे में आते हुए देखकर फौरन किताब को आहिस्ता से बंद करके अपने पास वाली मेज पर रख देते और मुस्कुरा कर कहते, आओ वेदांत। मैं उनकी सौम्य मधुर मुस्कुराहट को देखकर ही गदगद हो उठता। हाँ, वो दिन भी अभी याद आते हैं तो अजीब सा महसूस होता है, और झुककर नमस्कार करते हुए उनके चरणों के पास बैठ जाता। आज वही शुभ दिन बहुत महीनों के बाद आया है। पिछले 1-2 दिनों से बार बार एक प्यास, एक लगन से महसूस हो रही थी भगवान के दर्शन की। मैं नई जगती हुई इस उमंग से भली भांति परिचित हूँ कि अब मुझे जाना चाहिए, और मैं सुबह सक्रिय ध्यान के बाद आराम से तैयार होकर वुडलैंड पहुँच गया। माँ योग लक्ष्मी को नमस्कार किया। मैंने कहा भगवान से, बस इतना सुनते ही लक्ष्मी ने हाथ से इशारा किया, जाओ। और मैंने स्वयं को थोड़ा सा सजग होकर संभाला। आज मैं कोई पत्र लिखकर भी नहीं लाया हूँ, क्योंकि कई बार भगवान मेरे कुछ कहने से पहले ही पूछ लेते थे, क्या लाए हो, और मैं 2-3 पेज का लिखा हुआ पत्र उन्हें अपनी जेब से निकाल कर दे देता था। आज मैंने तय किया कि मैं कुछ नहीं पूछूंगा, और नमस्कार करके झुककर बैठ गया। 1 मिनट तक भगवान भी कुछ नहीं बोले, तो मैंने उनकी तरफ देखते हुए उनके पास में रखी किताबों की तरफ देखने लगा, और फिर से भगवान को देखा तो वे ही बोले, क्या हो रहा है आजकल, ध्यान जारी है। मैंने कहा, हाँ, सुबह चौपाटी पर जाता हूँ। मुस्कुराते हुए उन्होंने लंबी सांस में कहा, और मैंने कहा, शायद साहित्य भी बेचने जाता हूँ। यह सुनकर भगवान ने कहा, अभी लश्करी जी बहुत सी पुस्तकें अंग्रेजी में निकाल रहे हैं,
मैंने कहा, हाँ मैंने कुछ देखी है, पहले से ज़्यादा सुंदर है। भगवान ने कहा, तुम भी पढ़ते हो? मैंने कहा, हाँ हिंदी को तो सब पढ़ डाली, हिंदी को तो सब पढ़ ली है। भगवान ने मेरी तरफ देखा और कहा, फिर से पढ़ो। अगर कोई तुमसे पूछे कि इस पुस्तक में क्या है, ये किस विषय पर है, तो बताने में सुविधा होगी। इस पर मैंने कहा, हाँ यह बात तो सही है, कुछ लोग खरीदने से पहले पूछते हैं। बस इतनी ही बातें हुई। भगवान ने कहा, नियमित ध्यान करते रहो, स्थगन ठीक नहीं, और साहित्य बेचो। और मैंने झुककर प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए उनके कमरे से बाहर हुआ तो माँ योग लक्ष्मी ने कहा, भैया सब ठीक चल रहा है? मैंने कहा, हाँ ईश्वर भाई से साहित्य लेकर बेचने निकल जाता हूँ, और मैं वापस घूमते हुए अपने घर आकर बालकनी में बैठकर सड़क पे आते जाते लोगों को देखता रहा। मुझे याद आया कि जब मैं आजोल आश्रम से आए दिन वीणा के साथ दूसरे गांव में दाल चावल सब्जियां खरीदने जाता था, तो उन दिनों मैंने माँ आनंद मधु से कहा, अब मैं स्वामी गुणातीत सरस्वती के साथ साहित्य बेचने दूसरे गांव में जाना चाहता हूँ। तो माँ मधु ने कहा, देर किस बात की, कल ही निकल जाओ, भगवान की ढेर सारी पुस्तकें हमारे पास है, यहाँ से इन्हें ले जाओ और बेचो। और हम दोनों ने 1-1.5 महीने गुजरात के गांवों और कई शहरों में घूम घूम कर भगवान की पुस्तकें बेची है। जब मैं किताबों से भरे 2 थैले उठाकर आश्रम के दरवाजे से बाहर जा रहा था, तो पीछे से आवाज आई, कृष्ण वेदांत, ये तुम्हारे लिए। वीणा ने पास आकर मुझे गुजराती का एक ओम अखबार जो मुंबई से निकलता था देते हुए कहा। अखबार रोल किया हुआ था, मैंने लेकर अपनी बैग में रख लिया। वीणा बोली, कितने दिन में वापस आओगे? मैंने कहा, बस थोड़े से ही दिनों में। भगवान ने संन्यास देने के पहले ही मुझे साहित्य बेचने के लिए कहा था, और यहाँ मैं सब्जियां खरीदने में बिल्कुल भूल ही गया था यह बात। और मैंने सड़क पर जाते हुए पीछे मुड़कर देखा, वीणा अभी भी दरवाजे की दहलीज पे खड़ी मुझे ही देख रही थी। मेरा जी चाहा कि मैं पलटकर जाऊं और उससे गले मिलकर उसे अपनी बाहों में भर लूं। हम दोनों एक ही कमरे में कितने महीनों से रह रहे हैं, शॉपिंग के लिए साथ जाते हैं, आधी आधी रात तक अपने अपने बिस्तर में लेटे कितनी बातें करते हैं, और मेरे जिस्म ने 1000 बार चाहा कि उससे लिपट जाऊं, पर मैंने हमेशा संयम रखा और कभी यह जाहिर ही नहीं होने दिया कि मेरा शरीर क्या चाहता है, मेरा मन क्या चाहता है। कितनी उपेक्षा की है मैंने अपनी भावनाओं की। यह सब आरोपित ब्रह्मचर्य की शिक्षा को मान लेने का परिणाम था। कोई हमें रोकने वाला वहां नहीं था, और कुछ सन्यासियों को तो यही लगता था कि हमारे शारीरिक संबंध हैं, और मैंने तो कभी उसे छुआ तक नहीं। क्यों? वीणा उस समय 18 वर्ष की रही होगी और मैं 22-23 का। कभी काम वासना जगती तो मैं मन ही मन कहता, भगवान ने मुझे यहाँ ध्यान करने के लिए भेजा है। मैंने वीणा के दिए हुए अखबार को बाद में खोलकर देखा। उसमें बहुत प्यार भरा पत्र उसने लिखकर छुपा कर मुझे दिया था कि कोई देख न ले। मेरी यात्रा के लिए शुभकामनाएं और जल्द ही लौट आने की कामनाएं लिखी थी। तुम्हारी वीणा। यह पत्र मैंने बरसों संभाल कर रखा था। मुंबई में भी उसके 2-3 वर्ष तक कभी कभी पत्र आते रहे और मैं भी जवाब देता रहा। जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी मैं इजोटेरिक मेलों में ओशो के साहित्य की स्टॉल लगाया करता था, और अब पिछले 18 वर्षों से लंदन की मशहूर आध्यात्मिक पुस्तकों की दुकान में आने वालों को ओशो के साहित्य के बारे में ही ज़्यादातर बताता हूँ। वैसे मुझे सारी दुनिया का श्रेष्ठतम साहित्य यहाँ पढ़ने का अवसर मिला है, इसे मैं भगवान का ही प्रसाद मानता हूँ। ये तो 25 साल वाली, जब ये किताब लिखी थी तब 18 साल रहे होंगे। यहाँ भी 25 वर्ष गुजर गए, लंदन में भी।
खैर ये बीच बीच में मैंने कहाँ से कहाँ की बात छेड़ दी है। ये किताब सोचा नहीं था कि ये किताब बनेगा, किताब बन जाएगी और ये प्रकाशित होगी। ये तो बस फेसबुक पे ये लिखा लिखी का चल रहा था। और फिर ऊपर से बात ये है कि जिसने एडिट किया है वो वो पेज बनाए हैं, कुछ उलट पुलट हो गई, आगे पीछे हो गई ये बातें। मैंने दोबारा पढ़ने की जहमत नहीं की, थोड़ी बहुत एडिटिंग वगैरह कर ली थी। तो इसलिए ये वीणा की याद मुझे वही ओपेरा हाउस के पास जो बनाम हाल लेन है, अजिंक्य निवास, उसके फर्स्ट फ्लोर पर मैं बालकनी में बैठा रहता था, गली में आते जाते लोगों को देख, तो उस वक्त ये सब ख्याल आते थे मुझे। पिछली याद आती थी जब आजोल आश्रम में रहते थे या कीर्तन मंडली में घूमते थे, ना मालूम क्या क्या यादें मन में आती थी। तो मैंने उसे उन दिनों ऐसा मैंने कोई कहते हैं ना बिल्कुल वो सिलसिलेवार एक के बाद एक घटना का भी आगे पीछे भी बातें हो गई है, तो मुझे क्षमा कीजिए। अब 41वां कर देते हैं। ये पहला भाग के 51 चैप्टर हैं, तो अभी 10 चैप्टर और हैं। कविताएं लिखने का शौक। सुना है मैंने ईश्वर एक किताब है और उस किताब का पहला पृष्ठ तुम्हारी पारदर्शी आंखें हैं और उस किताब का अंतिम पृष्ठ तुम्हारी रहस्यमयी मुस्कान है और इन दोनों पृष्ठों के बीच का फासला यह रहस्यमयी सृष्टि है। क्या यह सच है? सवेरे सवेरे चौपाटी से सक्रिय ध्यान करके लौटा था और जी चाह रहा था कि मैं फिर से चौपाटी की नरम नरम ठंडी रेत पर जाकर लेट जाऊं। वैसे भी आज वहां से उठने को जी नहीं चाह रहा था, लेकिन ध्यान के बाद हम सभी स्वामी कृष्ण कबीर को जो हमें सजेशन दिया करते थे, बीच बीच में या तो आखिर में, हम सबको उनको और एक दूसरे को प्रणाम करके अपने अपने रास्ते से चुपचाप अपने सामने की 4 फीट जमीन देखते हुए लौट जाते थे। ये एक नियम था कि ध्यान करने के बाद गपशप ना करें, किसी से मिलें जुलें नहीं, मौन रहें। तो बड़े शुरू की जो हमारी ओशो ने बोलता जैसा समझाया था कि ध्यान करने के बाद हमेशा रिलैक्स रहो, बैठे रहो, चुपचाप लेटे रहो या अपने काम करो, तो व्यर्थ इधर उधर मत देखो, पढ़ो मत। बड़ा नियम उन्होंने समझाए थे कि इस साधक के लिए क्या जरूरी है। तो चौपाटी पे ध्यान करने जाते भी थे, 8 10 12 मिनट होते थे, तो वहाँ से अंत में सभी को प्रणाम करके चुपचाप अपने अपने रास्ते निकल जाते थे। तो वो बात मैंने लिखी है। ठीक है। कोई बस पकड़ने के लिए जाता तो कोई पैदल। मेरा ठिकाना तो बस 5 7 मिनट की दूरी पर ही था, प्रार्थना समाज के पास ही। मैं फिर भी नहा धोकर बालकनी में आकर बैठ गया। वही मेरा एक ठिकाना था, घर के बालकनी में आके बैठना। और 5 मिनट की थोड़ी सी बेचैनी के बाद यह कविता बन गई। मैंने 2 3 बार फिर से पढ़ी। यकीन ही नहीं आ रहा था कि इसमें क्या तुक है। अपनी ही कविता पर मुझे संदेह हो रहा था कि ये क्या मैंने लिख दिया, ये कोई काव्य है या उठपटांग ऐसे ही कुछ पंक्तियों को लिख दिया है। मेरा दिल कहता बहुत अच्छी, और मेरा मन कह रहा है बकवास है। अब मैं किसकी सुनूं? मैंने कहा मैं तो जाकर पहले चाय पीऊंगा, तुम दोनों मुझसे बिल्कुल कुछ मत कहो। ये अंदर की बातें, अपने आप से रूठना मनाना, स्वयं पर संदेह करना। नाश्ता पानी करने के बाद मैंने सोचा चलो भगवान को एक अच्छे से कागज पर लिखकर भेंट कर दूं, शायद उन्हें पसंद आ जाए। मैं खुशी खुशी वुडलैंड पहुंच गया और भगवान को झुककर प्रणाम करके बैठ गया। मैं इंतजार कर रहा था भगवान कुछ कहेंगे तो बताऊंगा। दूसरे ही क्षण भगवान बोले क्या लाए हो? है कुछ? मैंने शर्माते हुए यह कविता उन्हें दी। मुझे कहा बहुत बढ़िया, इसे रजनीश दर्शन के लिए चिन्मय को दे दो। इसका अंग्रेजी में अनुवाद स्वामी आनंद हंस ने किया और यह अंग्रेजी की पत्रिका संन्यास और हिंदी की पत्रिका रजनीश दर्शन में प्रकाशित हुई। उन दिनों कविताएं लिखने का शौक जरा ज़्यादा ही बढ़ गया था। स्वामी कृष्ण कबीर भी कविताएं लिखते तो मुझे सुनाते, मैं भी वुडलैंड में जाकर उन्हें अपनी नई कविताएं बताता,
क्योंकि अब कविताओं की धुन सवार हो गई, इसलिए किताबों का भारी थैला एक हाथ में और बगल में 5-7 किताबें उठाकर दिन भर घूमना भारी पड़ने लगा। अब मैं जवेरी बाजार और अमेरिकन एक्सप्रेस और फिरोज शाह मेहता रोड के फुटपाथ पर चादर बिछाकर किताबें बेचने लगा। वहीं बैठकर कविताएं भी हो जाती। 1-2 दिन बाद मैं जगह बदल देता था। कभी शाम को भगवान के प्रश्नोत्तर प्रवचन होते वुडलैंड में, या कभी किसी विषय पर, तो वहां भी सुनने जाता। कुछ महीनों बाद चौपाटी के पास ही बिरला कीड़ा केंद्र में भगवान ने शक्तिपात ध्यान करवाना शुरू किया। सप्ताह में एक दिन वहाँ 300-400 सन्यासी के साथ और भी बहुत से लोग इस ऊर्जा ध्यान में भाग लेते। और इस समय आयरलैंड से एक रिपोर्टर जर्नलिस्ट ने वहाँ आकर भगवान के फोटो उस ऊर्जा शक्तिपात ध्यान के बारे में एक पुस्तक अंग्रेजी में प्रकाशित की। उस रिपोर्टर का नाम ओबेरी मेनन ही था। शायद भगवान श्री रजनीश के बारे में बहुत ही विधायक अपने निजी अनुभवों को उसने बड़े ही कलात्मक ढंग से अभिव्यक्त किया था। पूरे भारत में जहां बहुत से अखबारों में प्रतिदिन भगवान रजनीश की निंदा और घटिया भाषा में उनको संबोधित किया जाता था, वहीं एक विदेशी ने भगवान श्री रजनीश को बहुत महिमा मंडित कर भारत के पत्रकारों को बड़ा करारा और जोरदार तमाचा मारा था। उन दिनों इलस्ट्रेटेड वीकली के संपादक सरदार खुशवंत सिंह जी भी भगवान के विरोधियों में शामिल थे। इस किताब का पूरे यूरोप के संवेदनशील व्यक्तियों पर, जिन्हें सत्य की प्यास थी, उन पर बहुत गहरा असर हुआ, और उनमें से बहुत से पिपासु भगवान से मिलने के लिए, उनके दर्शन के लिए मुंबई आने लगे। ताजमहल होटल की बुक शॉप, स्टैंड बुक शॉप, मुंबई के एयरपोर्ट तथा जानी मानी सभी किताबों की दुकान पर मुंबई में भी यह किताब बिकने लगी। उस किताब का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मिस्टिक के नाम से थी वो किताब। ओबेरी मेनन आपको मिल जाएगी। तो ये हो गया जी 38, 39, 40, 41। तो हाँ, बस इतना काफ़ी है। इसके आगे पूरा कर देते पहला अध्याय, धीरे धीरे 51 अध्याय तक